कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में चैतन्य भागवत और करो प्रचार हरि नाम सा। इस प्लेटफॉर्म से हम नित्य भागवतों का सेवा कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा घर एक मंदिर में प्रतिदिन ब्रज रसिकाचार्य का जीवनी को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत का अध्याय 7 आज हम लोग सुनेंगे। द्रोण पुत्र का दंड। हम श्लोक और उसका हिंदी में सारांश, उसका मीनिंग सुनते हुए चल रहे हैं। तो आइए सब मिलकर वृंदावन जमुना के तट से श्रीमद् भागवतम का हम लोग श्रवण करें। तो सबसे पहले हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा गुरुवर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए और बहुत सारे सजेशन देने के लिए हम आप सबको बहुत बहुत हरि बोल के साथ धन्यवाद देते हुए शुरू कर रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम का अध्याय 7 द्रोण पुत्र का दंड। निर्गते नारदसूत सैनिक उवाच। निर्गते नारदसूत भगवान् बादरायण श्रुतवंशस्था दभिप्रेतं तथा किम करोद्भिव। सैनिक मुनि ने पूछा, हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्री व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्री व्यासदेव ने क्या किया? सूतुवाच। ब्रह्मनादं सरस्वत्या मश्रय पश्चिम तटे श्यामा शम्या प्रासमिति प्रोक्त ऋषिणं सत्रवर्धना। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबोधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर श्यामा प्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों के संबोधित करने वाला है। तस्मिनो स्वाश्रमे व्यासो बदरीशींड मंडिते आसीनोपि उपस्पृश्य पदिद्धो मनसयम्। उस स्थान पर बैर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने का पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। तो ध्यान से सुनिए। भक्ति योगेन मानसी संयोग प्रणिहिते मले आपश्यत पुरुषं पूर्ण मया च तदा पाश्रयम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना वैदिकमय सेवा यानी भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र किया।
और इस तरह उन्होंने परमेश्वर को पूर्ण अधीन उनकी बहिरंगी शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। या समोहित जीवयात्मान त्रिगुणात्मकं परोपि मुनते अर्नाथ तत्कृतं चाविपद्यते। जीवात्मा तीनों भौतिकी गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिकी पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों की भोगता भी है। अनर्थपासमं साक्षादुद्विग्ध योगमा भोक्षज लोकस्य जानत विध्वंसके सत्वातसं ससंसहितम्। अर्थात जबकि भौतिकी कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध में परम सत्य से है। यस्याम वे श्यामानयं कृष्णे परमापुरुषे भक्तिरुत्पौदते पूषं शोकमहाभयावहा। इस वैदिकी साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। ससंहितं भागवतं कृत्वानुकम्य जत्माजमं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरंतरम मुनि। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने का पश्चात श्री व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। सैनिकुवाच सावे निवृत्ति निरत सर्वत्वपेक्षको मुनि कश्यो वा बृहति मेतामात्मराम सम्मायस्वत। सैनिक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से पूछा, श्री सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप से प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसा बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। आत्मारामस्य मुनयः निग्रन्थाय पयरो क्रमे कुर्वन्त हेतुक भक्ति मिथ्यां भूत गुणो हरि। सूत ने बोला, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्मा साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुका है, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिकी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने की इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे गुण क्षिप्त
क्षिप्त हरे गुणाक्षिप्त मति भार्गवान बला रायणे अध्यायानामहदाख्यानं नित्यं विष्णु जना प्रिय। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वो श्री भगवान के भक्तों को भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्री भगवतम का अध्ययन किया। परीक्षितोऽथ राजस्य जन्म कर्म विलापनं संस्थाम च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। श्री सूत गोस्वामी ने सैनिक अति ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषय बताएं एवं पांडुपुत्र द्वारा गृहस्थाश्रम को त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। यदा मृधे कौरवः शीययानां वरिष्ठौथो विरागतिं गतेषु भीकोदराविरुद्ध्वगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे पुत्रप्रियो द्रोणिरीति स्म स्पशयनः कृष्णासूतानं स्थापतं शिरांसि उपहरति प्रियमेव तस्य जुगोपि स्वतं कर्म विराजयन्ति। जब दोनों दलों अथवा कौरव तथा पांडव के अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथायोग्य गति प्राप्ति हो गई, और जब भीमसेन की गदा की प्रहार से मेरुदंड टूट जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी को सोते हुए पांचों पुत्र को सिर को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप ये सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होंगे। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य को निंदा की और वो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुए। माता शिशुनं निधानं सुतानं निस्मयो घोरं परितपयमान तदारूढास्पकलाकुलक्षि तं सन्तयन्नाह करीटिमाली। अर्थात पांडवों को पांचों पुत्रों को माता द्रौपदी अपने पुत्र को बात सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगे। इस घोर क्षति में ढाढ़स बांधते हुए अर्जुन ने उसे इस प्रकार बोला। तदा शुचस्तु प्रेमी ज्यामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिरा अततायिने गाण्डीव मुक्तै विशेखेरुपहार तवार्तिहन्यः
गम्य यस्नानयश्री दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीवी धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। किति प्रियम बल्गु विचित्रा जल्पै संत वियतात्मा च्युतौ मित्र सुत अनावद्रवध्वंसित उग्रधन्वा कपीत भजे गुरुपुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपने प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपने कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पीछे करने हेतु निकल पड़ा। तमापतन्तं स विलक्षय दुरात कुमारहि दिग्नमानरथिन पराद्रव्रप्राणपरे प्रप्सुरुव्याय यवादगमं रुद्रभायावोद्गतक। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपने और तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपने जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। यदा शरणामात्मना मोक्षत स्नातवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मात्राणं द्विजध्वज। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक अस्त्र का प्रयोग करने का अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। अथोपस्विश्वाय सलीलम संदधे तत्स्वामोहितम अजानन्नपि संहारम प्राणपुच्छुयुपस्थिते। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्र उच्चारण में अपने ध्यान एकत्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लेने की विधि ज्ञात न थी। ततो प्रदुष्कृतं तेज प्रचंड सर्वतो दिशं प्राणप्रदमभिप्रक्षय विष्णुजिष्णुरुवाचनं। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। ये इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकर ते मकदुहमान नाम वर्गोसि समाश्रिते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में
सामर्थ्य है। भौतिकी कष्ट को ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आपसे ही मोक्ष की मार्ग पा सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तस्माद् पुरुष साक्षादीश्वरो प्रकृति परो माया भूयोदस्य चिक्षक्यातय कैवल्ये स्थितयात्मनि। आप यदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक की शक्ति से परे हैं, आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक की शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। एवं स एव जो जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विद्धत्से स्वेन विर्जयन् श्रेयं धर्मादि लक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिकी शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के रूप में कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तथयं चावतारस्ते भुवा भारजिहर्ष्य स्वानं चानन्या भावना मनुध्यानय चासकृते। इस प्रकार आप संसार के भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपको अत्यंत भक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु अवतारित होते हैं। कीमदं सित्पुलो कीमदं सीत्वो कुतो वितो देव देव वेदं महाम् सर्वतो मुखमायाति तेज परमा दारुणम। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाले ये घातक तेज कैसा है? ये कहां से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। श्री भगवान उवाच विद्धोदं द्रोणपुत्रस्त ब्रह्मास्त्र पदर्शितं नैवासो वेद संहारो प्राणवाद उपस्थिति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे ये जान लो कि ये द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने अनाभिक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और वो ये नहीं जानता कि उसका तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु को भय से ऐसा किया। तमं किंचिदस्तत्र प्रत्यावकर्षणम् जहस्रतेज उद्भूतमास्त्रज्यो हस्त्रतेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र का निरस्तर कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र का तेज का समन करो। सूतुवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुना परिवीरः
स्पष्टीपस्तं परिकश्यं ब्रह्मा ब्रह्मस्तसंदधे। शील सुत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से ये सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उसे अस्त्र को निरंतर करने हेतु उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। शीलसुत संहत्यानायन्यामुभयस्तेजसि सरासंवृते आवृत्रैरोदसीखं च बभ्रीधाते गर्वहीवता। अर्थात जब दोनों ब्रह्मास्त्र का किरणों मिल गए तो सूर्य के गोलों के समान अग्नि का एक बहुत चक्र ने समस्त ब्रह्म अंतरिक्ष तथा लोकों का संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। दस्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीलोकान पदाहन्महत दहेमान प्रजा सर्व सवं वर्धकामं सत। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह से झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समय लगने वाले संवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। प्रयोपद्रव मालक्षय लोक व्यक्तिकं च तम मतं च वासुदेवस्य संज्ञाहारय अर्जुन दयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों को निवारण कर लिया। तथा यशद्यतारसादारुणं गौतमेषूतं बबन्धामर्षता प्रक्ष पंशूरशनया यथा। शिविराय तब तांबों के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक गौतमी का पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध दिया। शिबिरायनीन स्वंतम रजवावटद्भारीपुबालत रिपुबलातं प्रहार्जुन प्रकुर्पीत भगवानुम्बोजेक्षण। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन ने उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाने चाह रहा था कि अपने कमल नेत्र से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा, मैनं पार्थ हीर्षस्त्राद्रु ब्रह्मबंधो मे जहि जो सावनागस सुप्तानवधीनी शिवालकान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्मबंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ। क्योंकि इसने
सो तो हे निर्दोष बालक को वध किया है। वो ध्यान से सुनिएगा। मर्तम मर्तम प्रेमत्तमून्मन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्ना विरथं भीतं नारीपुं हन्ति धर्माविदे। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानता है वो ऐसे शत्रु को वध नहीं करता जो असावधान नशे में उन्मत्त मनोरोगी सोया हुआ डरा हुआ या रत विहीन हो। न ही वो किसी बालक स्त्री मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव को वध करता। सप्राणनाय पर प्राणी प्रकृष्णात घीन खल तदोधास्तस्य हि श्रेयं जदो योश्वाधात् तथौ पुमान्। ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरे को प्राणों के बलि पर पालता है उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितक है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति हो जाता है। प्रतिश्रुतं च भवता पंचालये शृणु बत मम आहिर्ष्यै शिरस्तस्य जस्ते मानिन पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से ये प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्र को वधकर्ता का सिर लेकर आओगे। तदोसे बद्धं तं पापो आततयात्मबन्धुः भूतस्य विप्रं विरोकित्वान् कूलपासन। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है। ये नहीं उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वो अपने कुल की रक्षा कुलांगार है। तुम तत्काल उसका वध कर दो। सूतयुवाच एवं परीक्षता धर्म पार्थकीसनो चोदिता नैच्छोद्भतं गुरुसूतं जदपायत्महनं महान। शील सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण ने उस द्रोणाचार्य के पुत्र को वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को ये विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था। अथो वित्तसी वीरम गोविंद प्रिय सारिथ नाय वेदयतं प्रियायै शोचयन्तयत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपने प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। तथा ही तम प्रसूवत पाशबद्ध मावंडमुखं कर्मजुगप्सीतिन निरीक्षया कृष्णापकृतं गुरुसुत वामस्वभाव कृपया नानाम च। शील सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने
अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बांधा था और अत्यंत घृणित हत्या के कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभावस तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूपी में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया और उवाच हन्तयस्य बन्धननायनां सति मुच्चयातमेष ब्रह्मणो नेतराम गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह नहीं कर सकी और भागवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु है। सरहस्माय धनुर्वेद सविसर्गोपसायम् अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षतो जदानुग्रहण। हे, ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों के बस में करने की गुप्त कला आपने उनसे सीखे हैं। स एव भगवानन्द्रो न प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मानोर्ध प्रत्यायस्ते नानाभागावीरुषो कृपे। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य आप भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तदा धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिगौरवं कुलं वीर्जनं नाहितं प्राप्तुं पूज्यं बध्यमाभीक्षणास। हे धर्म की ज्ञाता परम भाग्यशील, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। मारोदीदस्य जाननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतावस्थात्मं रोदीमयो श्रुमुखी मुहुः। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्र की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं की द्रोणाचार्य की पत्नी की प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रहती कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उनकी तरह रोदन करे। ये कोपितं ब्रह्मकुलं राजतीत्मभि ततो कुलं पदहत्यासु सानुबन्धं सुचार्पितता। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुलों को जला देती है और सबको दुख देती है। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति जाति या
समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिक द्वारा सम्मानित होता ही रहा। धर्म सूत युवाच धर्मनायं साकुर्णं निर्जलीकं मम महत् राजा धर्मसुतं राज्यं प्रत्यनंद उद्वजो द्विज। शील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। नकुल सौदेवश्च युधनो धनंजय भगवान देवकी पुत्र ये चान्नेय्याश्चयोषित। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्विकी अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियां एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तत्राहमश्रितो भीमस्त्वातस्य यो न वधो स्मृता नाभार्दुनात्मानश्चार्थे याहनं सुप्तान शिशूनां वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी को वध किए जाने का संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालक की हत्या कर दी थी, जिसने ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। निस्मयो भीमागतितं द्रौपदुद्भस्य चतुर्भुजम् अलोकाय वदनं सुयूरीदामहसीन्निव। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच ब्रह्मवन्धुनौ हन्तस्य आततायी बाधाहनं मयोई वै भयायामानं नत्तं पीरपाहुन्माशासनं कुरु प्रतिश्रुतं श्रेयं यत्तत्सान्तायता प्रियं च भीमसेनस्य पंचालय महावेव च। श्री भगवान ने कृष्ण से कहा, किसी ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि ये आततायी हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्र में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। सूत उवाच अर्जुन सहस्रज्ञाय हरे हदर्मथासिना मनिं जहार मधुर्जम द्विजयस्य सह माधुर्जम। उसी समय अर्जुन श्री भगवान को विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवारों से अश्वत्थामा के सिर से केस तथा मणि दोनों पृथक कर दिया। विमुच्च रसानाबंधम बालहत्याहता प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिवारण्यरापयत। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपने शारीरिक कांति खो चुका था और वो आप अपने सिर से मणि खोकर
उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। व्रपनम ध्रुविनादानम स्थानान्यार्पणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनम बधो नन्यस्ति देहिका। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, यह है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरो सर्व पांडवा सह कृष्णया स्वानमृतानम यत्क्रियतम चक्र निहरानादिकम। तत्पश्चात शोकांतप्त पांडुपुत्र तथा द्रौपदी ने सज्जनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस तरीके से हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र का दंड नामक 7वें अध्याय यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल के साथ मैं हरि बोल के धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सुन रहे हैं और सुनाने का मौका बना दे रहे हैं। काफ़ी लोग सुन रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, और मुझे जो गलतियां हो रहा है उसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि आगे और गलती ना हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।